जी हाँ दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल ग्रुप क्यूज अड्डा। और मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ एसएससी हो, रेलवे हो या बैंक एग्ज़ाम हो या स्टेट एग्ज़ाम हो, जिसमें आपके जीके के पेपर पूछे जाते हैं। ये क्लास 1 है और ये कंप्लीट प्रिपरेशन है। आप यदि इन सारे एग्ज़ामों की तैयारी करते हैं तो ज़ोरदार इस चैनल में आप लोगों को मैं बताऊंगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस अब कल के एग्ज़ामों में आ रहे हैं। आज का टॉपिक रहेगा सिंधु घाटी सभ्यता, कालीबंगा, ब्लड, मूलकर्तव्य और सरोजिनी नायडू से संबंधित क्वेश्चंस रहेंगे और इन क्वेश्चनों को हम पढ़ेंगे। जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट्स है वही क्वेश्चनों को हम पढ़ेंगे। ये आपके लिए मोटिवेशनल थॉट रहेगा। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, ज़रा तू हिम्मत तो कर, तू ज़रा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू ज़रा कोशिश तो कर। इसी मोटिवेशनल थॉट के साथ हम इस क्लास का आगाज़ करते हैं, शुरुआत करते हैं। और ये एपिसोड 1 है और इन सारे जो कंटेंट है, ये सारा कंटेंट हम 7 फेरों वाली सीरीज गौरव सर के द्वारा लिया गया है। तो इसमें देखते पहला सिंधु घाटी की सभ्यता। भारतीय उपमहाद्वीप में सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्युगीन सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के रूप में जाना जाता है। दूसरा है रेडियो कार्बन डेटिंग। C14 के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम 2300 BC से 1750 BC के मध्य था। कितने से कितने था? 2300 BC से 1950 BC के मध्य था। इस सभ्यता का प्रथम नगर हड़प्पा था, जिसकी सर्वप्रथम खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। इसकी खोज कौन किए थे? दयाराम साहनी ने 1921 में किए थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता से बनने वाले लगभग क्वेश्चंस ये सब रहेंगे। और भी डिटेल पढ़ना है तो आप दूसरे से पढ़ सकते हैं, लेकिन इन चीज़ों को इतना ही आजकल के एग्जामों में पूछा जाता है। दूसरा है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंधु नदी के किनारे। अर्थ है मृतकों का टीला यानी माउंट ऑफ द डेड। क्या है? माउंट ऑफ द डेड है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो है। खोज इसके किए थे 1922 में राखलदास बनर्जी। किसके द्वारा किया गया था? 1922 में राखलदास बनर्जी के द्वारा। अगला आ जाता है कालीबंगा। यह राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले की पीलीबंगा तहसील में घग्गर नदी के बाएं तट पर स्थित है। अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। अर्थ क्या है इसका? काले रंग की चूड़ियाँ। यहाँ से हवन कुंड के साक्ष्य, जूते हुए खेत के साक्ष्य, भूकंप के साक्ष्य और ऊँट की हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा से क्या क्या साक्ष्य मिले हैं? तो हवन कुंड के साक्ष्य, जूते हुए खेत के साक्ष्य और भूकंप के साक्ष्य यहाँ पर मिले हैं। खोज किए थे अमलानंद घोष ने वर्ष 1952 से 53 के बीच जो किए थे। इस खोजकर्ता थे अमलानंद घोष के द्वारा। अगला देखेंगे धौलावीरा। धौलावीरा जो गुजरात में है। धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता के एकमात्र नगर जो 3 स्तरों में विभाजित है। और ये कितने स्तरों में विभाजित है? 3 स्तरों में विभाजित है। दुर्ग, मध्यनगर, निचला नगर। लोथल गुजरात, यह भगवा नदी के किनारे स्थित है। यह बहुत बार पूछा जाता है। यह मनके बनाने के साथ साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। लोथल गुजरात से मनके बनाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यह आपके लिए काफ़ी रामबाण साबित होगा। इस सारे एग्जामों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस होगा। मूल कर्तव्य देख लेते हैं। भारत के मूल संविधान में मूल कर्तव्यों का उल्लेख नहीं था। मूल कर्तव्य का उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं है। इन मूल कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा कांग्रेस द्वारा गठित सरदार संस्तुति के आधार पर संविधान के भाग 4(a) के ए में 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है। भाग 4 के ए में और 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है। 86वें संविधान संशोधन के द्वारा वर्ष 2002 में 11वां मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 11वां मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की अवधारणा सोवियत संघ रूस से ली गई है। कहाँ से ली गई है? सोवियत संघ रूस से ली गई है। अगला जाता है एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष जो कोलकाता अधिवेशन में बनी थी। कोलकाता अधिवेशन में वह थी एनी बेसेंट। इनका पत्रिका का नाम था कॉमनवेल। इनकी पत्रिका का नाम क्या था? कॉमनवेल। इन्होंने सितंबर 1916 में मद्रास में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की थी। अगला देखते हैं सरोजिनी नायडू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष जो कानपुर अधिवेशन में बनी थी। कानपुर अधिवेशन में 1925 में बनी थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल भी थी। यूपी की राज्यपाल थी।
और इनका जन्म दिवस पर प्रतिवर्ष 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को। प्रमुख अनुच्छेद देखा जाए तो अनुच्छेद 44 समान सिविल संहिता का उल्लेख है। अनुच्छेद 44 में किसका उल्लेख है? समान सिविल संहिता का। भारतीय संविधान का भाग 4 कहता है अनुच्छेद 36 से 51, इस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है जिसको आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अब देखते हैं आर्टिकल 79 कहता है संसद राज्यसभा 80 और लोकसभा जो है 81 है। यानी ये कहा जाता है, इसको हिंदी में बोलते हैं ट्रिक के रूप में समझते हैं, तो ये हो जाता है हमारा सरला। सा से संसद, राज से राज्यसभा और ला से लोकसभा। 79, 80 और 81। अगला आ जाता है ब्लड। ब्लड के बारे में हम जानते हैं रक्त समूह की खोज कॉर्लैंड स्टेनर ने की थी। रक्त सर्वदाता रक्त समूह ओ है और सर्वग्राही ए बी है। सर्वग्राही कौन है? ए बी है और सर्वदाता रक्त समूह ओ है। जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेनहॉक ने की थी। जीवित कोशिका की खोज किसके द्वारा किया गया था? ल्यूवेनहॉक के द्वारा किया गया था। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने की थी। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने की थी। आनुवंशिकता के नियम की खोज ग्रेगर जॉन मेंडल के द्वारा किया गया था। ग्रेगर जॉन मेंडल के द्वारा आनुवंशिकता के नियम की खोज को किया गया था। ब्लड रक्त तरल संयोजी ऊतक है जिसका पीएच मान 7.4 होता है। पीएच पैमाने की खोज सोरेनसन के द्वारा की गई थी। पीएच पैमाने की खोज किसके द्वारा की गई थी? सोरेनसन के द्वारा की गई थी। अगला आ जाता है सत्यमेव जयते। यह भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। सत्यमेव जयते यह भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। इस शब्द की मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अर्थ है सत्य की ही जीत होती है। अर्थ क्या है इसका? सत्य की ही जीत होती है। अगला देख लेते हैं। 4 आश्रम हैं ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। इन आश्रमों को आप ध्यान रखेंगे क्योंकि कभी कभी एग्जाम में ले जाता था इनमें से कौन सा आश्रम नहीं है। तो संन्यास है, ब्रह्मचर्य है, गृहस्थ है और वानप्रस्थ आश्रम है। इन 4 आश्रमों का उल्लेख जबालोपनिषद में है। किसमें है? जबालोपनिषद में है। 4 वर्ण है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इन 4 वर्णों का उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में है। 4 वर्ण का उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में है। अगला है बद्री धाम, जिसको बोलते 4 धाम है। बद्रीनाथ उत्तराखंड, द्वारका गुजरात, पुरी उड़ीसा और रामेश्वरम तमिलनाडु। तो ये थे हमारे आज का क्लास 1 जिनको हमने काफ़ी अच्छे तरीके से समझाया। और ये था हमारा 7 फेरों वाली सीरीज के बुक से। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ब्लड के बारे में बताया, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बताया। इससे बाहर आपके एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाते वनडे एग्जामों में। और इसी के साथ आज का क्लास जो है यहीं पे एंड करते हैं। ये हमारा चैनल है, आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके सामने डेली एक नया टॉपिक के साथ हम आया करेंगे। और ये रहा एक कोचिंग जिसके द्वारा शुरू किया गया है क्रैश कोर्स पॉलिटेक्निक का। आपके रिश्तेदार होंगे, छोटे भाई होंगे, बहन होंगे, आप उसे भेज सकते हैं। रोनित सर जो काफ़ी अच्छे शिक्षक हैं, अजीत सर और अरविंद सर। और ये है स्थित है सिटी गर्ल्स स्कूल विकास चंद्रा क्लिनिक झुमरी तिलैया में। तो इन्हीं बातों के साथ हम अपनी बानों को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत। और